नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 28 साल बाद फैसला आ गया है। लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसला आने के बाद एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वहां पर ढांचा गिराया गया, लेकिन आज का ये फैसला काले दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई, वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का, जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब, ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन, कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या यह बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आज आ जाती आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेज, मास वायलेंस पेज। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि इस पूरे मामलों में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि कल्याण सिंह ने कहा था कि रोक बनाने पर है, गिराने पर नहीं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि 5 दिसंबर की रात को विनय कटियार के घर बैठक हुई थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। ओवैसी ने एक शायराना ट्वीट कर भी अपनी बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी, वो शहीद। बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।